श्रीमद्भागवत महापुराण कथा प्रारंभ। नैमिषे अनिमिषि क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत्। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्त की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सकृतं सूतमासीनं पप्रच्छु हृदमादरात्। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्य अप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूतपरावरविदो विदुः वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वत् अस्तदनु अनुग्रहात् ब्रूयः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम् अप्युत। वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। तत्र तत्रा अंजसा आयुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुम् अर्हसि। आयुष्मन, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों और पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। प्रायेणा अल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या हृपद्रुताः। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है, लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधो अत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिणः श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप जो जानते ही हैं कि यदि वंशियों के रक्षक
भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी, वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्य अंगानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हम उसे सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नां विवशो गृढन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्कर में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसे क्षण उससे मुक्ति हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। यत्पाद संश्रयाः सूत मुनयः प्रसमायनाः सद्यः पुनन्त्यु उपस्पृष्टाः स्वरधुन्यापो अनुसेवया। सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं, अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। को वा भगवतस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयादस्य कलिमलापहम्। ऐसे पुण्य आत्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सुरभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कलाः। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। अथाख्या ही हरेर्धीमन्वतार कथा शुभाः लीला विदधतः स्वयमीश्वरस्या आत्ममायया। बुद्धिमान सूत जी सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पते पते। पूर्ण कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलिमागत माज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायाम सक्षणा हरेः। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षतां कलिं सत्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्।
इस कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मांडे धर्म वर्मणि अस्वाम काष्ठाम अधुनोपेति धर्मः कम शरणं गतः। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमो अध्यायः। श्री राधा वल्लभ